जैसी भावना वैसी सिद्ध। भगवान सर्वव्यापी और शाश्वत हैं, वे सभी को मिल सकते हैं। आप जिस रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहें, उसी रूप में वे प्रकट हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में वचन दिया है, ये यथाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4:11। अगर आप कुशलता और परिश्रम से पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान वस्तुओं के रूप में मिलेंगे। यदि आप आलसी और प्रमादी होंगे तो भगवान रोग और तमोगुण के रूप में मिलेंगे। अगर आप दुराचारी होंगे तो भगवान नरक के रूप में मिलेंगे। यदि आप सदाचारी और संयमी होंगे तो भगवान स्वर्ग के रूप में मिलेंगे। अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान करके प्रणव AUM का जप करेंगे तो भगवान आनंद के रूप में मिलेंगे। लेकिन यदि सूर्योदय के बाद भी सोते रहेंगे तो भगवान आलस्य के रूप में मिलेंगे। आप भगवान को किस रूप में प्रकट करना चाहते हैं? यदि कोई कहे हम भगवान को किसी विशेष रूप में नहीं पाना चाहते, हम उन्हें जैसे हैं वैसे ही जानना और देखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए भगवान सर्वस्व हैं, वे सब कुछ हैं। उन्हें सर्व रूप में जानिए। देखिए, नरक भी वही है और स्वर्ग भी वही, रोग भी वही है और स्वास्थ्य भी वही, धन्यवाद भी वही है और शिकायत भी वही। जैसे एक मिठाई की डली समुद्र की गहराई नापने गई, वह खुद ही समुद्र में घुल गई, बन गई सागर। वैसे ही जब देह और अहंकार मिट जाते हैं, तब केवल ब्रह्म शेष रहता है। बिंदु मिटता है और सागर हो जाता है। अगर आप कहते हैं हमें भगवान पूर्ण रूप में दिखें, तो पहले यह जानिए कि देखने वाला पूर्ण कौन है। यदि देखने वाला पूर्ण हो जाए तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जब खोजने में संपूर्ण समर्पण हो जाता है, तब अनुभव होता है कि वे सर्वत्र हैं। संतों का अनुभव यही है। जैसी भावना वैसी सिद्ध। अगर आप कहते हैं हमें भगवान पूर्ण रूप में दिखें, तो पहले यह जानिए कि देखने वाला पूर्ण कौन है। यदि देखने वाला पूर्ण हो जाए तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जब खोजने में संपूर्ण समर्पण हो जाता है, तब अनुभव होता है कि वे सर्वत्र हैं। संतों का अनुभव यही है। भगवान सर्वव्यापी और शाश्वत हैं, वे सभी को मिल सकते हैं। आप जिस रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहें, उसी रूप में वे प्रकट हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में वचन दिया है, यदि कोई कहे हम भगवान को किसी विशेष रूप में नहीं पाना चाहते, हम उन्हें जैसे हैं वैसे ही जानना और देखना चाहते हैं। ढूंढते ढूंढते कबीर खुद ही खो गया। कबीर ने कहा था, तो समझ लीजिए भगवान सर्वस्व हैं, वे सब कुछ हैं। उन्हें सर्व रूप में जानिए। अगर आप कहते हैं हमें भगवान पूर्ण रूप में दिखें, तो पहले यह जानिए कि देखने वाला पूर्ण कौन है। ये यथाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जैसी भावना वैसी सिद्ध। अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान करके प्रणव AUM का जप करेंगे तो भगवान आनंद के रूप में मिलेंगे। जैसी भावना वैसी सिद्ध। अगर आप दुराचारी होंगे तो भगवान नरक के रूप में मिलेंगे। हेरत हेरत गयो कबीरो हेराए। देखिए, नरक भी वही है और स्वर्ग भी वही, रोग भी वही है और स्वास्थ्य भी वही, धन्यवाद भी वही है और शिकायत भी वही, बन गई सागर। वैसे ही जब देह और अहंकार मिट जाते हैं, तब केवल ब्रह्म शेष रहता है। बिंदु मिटता है और सागर हो जाता है। यदि आप आलसी और प्रमादी होंगे तो भगवान रोग और तमोगुण के रूप में मिलेंगे। कबीर ने कहा था, हेरत हेरत गयो कबीरो हेराए। ढूंढते ढूंढते कबीर खुद ही खो गया। जैसे एक मिठाई की डली समुद्र की गहराई नापने गई, वह खुद ही समुद्र में घुल गई, बन गई सागर। वैसे ही जब देह और अहंकार मिट जाते हैं, तब केवल ब्रह्म शेष रहता है। बिंदु मिटता है और सागर हो जाता है। आदि शंकराचार्य ने करोड़ों ग्रंथों का सार एक श्लोक में कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वह ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही घटाकाश महाकाश से अलग नहीं होता। सोने से कंगन भिन्न नहीं होता। भूमि का एक टुकड़ा भी पूरी पृथ्वी से भिन्न नहीं होता। आप दीवारें खड़ी करके सीमाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेरा शरीर, तेरा शरीर कहना तो मन की कल्पना है, परंतु दोनों शरीरों का वास्तविक मैं एक ही है। मिट्टी के घड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर का आकाश अलग नहीं हो सकता। चित्त की भिन्नता हो सकती है, परंतु चिदाकाश, चैतन्य का आकाश की भिन्नता नहीं हो सकती। वेदांत का कार्य है यह अनुभव कराना। वास्तव में तुम आत्मा हो, विश्वात्मा हो, परमात्मा हो, मरने वाला यह शरीर रूपी पुतला नहीं हो। यह ज्ञान जिसको पच जाता है, वह सिद्ध पुरुष शूली पर चढ़ते हुए भी निडर रहता है। वह रोते हुए भी रोता नहीं, हंसते हुए भी हंसता नहीं। संतुष्टोपि न संतुष्ट खिन्नोपि न च खिद्यते तस्याश्चर्य दशांतांतं तादृशा एव जानते।
अष्टावक्र गीता छटनेस्ट। ज्ञानी व्यक्ति संतुष्ट प्रतीत होता है, फिर भी संतोष नहीं करता। खिन्न दिखता है, फिर भी खिन्नता नहीं पाता। उसकी यह अद्भुत अवस्था केवल ज्ञानीजन ही जानते हैं। तन सुखाए पिंजर के धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटाए न वासना, बिना विचारे ज्ञान। करोड़ों वर्षों की समाधि करने से भी आत्मज्ञान सहज नहीं है। ध्यान भजन आवश्यक है, समाधि भी करनी चाहिए, लेकिन अंततः आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन बाद में वेदांत में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा सेवा का सूक्ष्म अहंकार बांध देता है। यदि कर्तृत्व की गांठ बन गई तो वह व्यक्ति स्वर्ग में भी घसीट लिया जाएगा, लेकिन वहां का सुख भी अंततः खत्म हो जाएगा। वेदांत का जिज्ञासु समझता है, कर्मों का फल शाश्वत नहीं होता। पुण्य का फल भी समाप्त हो जाता है, पाप का भी। सुख और दुहक मन को मिलते हैं, लेकिन जो सुख दुहक को जानता है वही मुक्त होता है। यही वेदांत है। कितना सरल। जैसे मेला में बिछड़ा हुआ बच्चा माँ को मिल जाए, पति पत्नी को मिल जाए, मित्र बिछड़े मित्र से मिल जाए तो कितना आनंद होता है। उसी तरह वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके हर जगह व्यक्ति अपना प्रिय, अपने ही स्वरूप को देखता है, और यह आनंद तो अनंत होता है। एवं आनंद, एवं आनंद, एवं आनंद।